क्या आपने कभी सोचा है कि एक भारतीय व्यक्ति बिजनेस टाइकून जब इस पूरे पृथ्वी तल पर सेकंड रिचेस्ट मैन बन जाता है तो क्या हमारे लिए एक गर्व की बात है या राजनीतिक विषय है। बहुत सारे लोग इस विषय पर राजनीतिक नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन एक फॉरेन एजेंसी की रिपोर्ट आ जाती है, पूरा मार्केट हिल जाता है। कोई एक व्यक्ति ऐसे ही अपना साम्राज्य नहीं खड़ा करता, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है और कई कारण होते हैं। इस पूरे विषय पर मीडिया अपने अपने तरीके से बात कर रही है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट अपने अपने तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे विषय को हम एस्ट्रोलॉजी के नजरिए से जानेंगे कि एस्ट्रोलॉजी इस पूरे विषय में क्या कह रही है और क्या सच में गौतम अदानी या अदानी ग्रुप इस पूरे कंट्रोवर्सी से बाहर निकलकर पुनः अपना साम्राज्य खड़ा करेगा या फिर उनका जो बिजनेस एम्पायर है वो कहीं ना कहीं तो नष्ट होने की कगार पर जाएगा। ये पूरा विषय हम जानेंगे ज्योतिष के नजरिए से। प्रणाम, ओम नमः शिवाय। तो चलो हम देखते हैं इस पूरे विषय को एक ज्योतिष के नजरिए से, क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट एक्सपर्ट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, मीडिया एक्सपर्ट अपने अपने तरीके से इस विषय को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन हम एस्ट्रोलॉजी के नजर से इस पूरे विषय को जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस पूरे विषय को जानने के लिए टॉपिक है अदानी कंट्रोवर्सीज एंड एस्ट्रोलॉजी। यानी कि आज का हमारा विषय है कि अदानी ग्रुप की जो कंट्रोवर्सी अभी चल रही है और उसका एस्ट्रोलॉजी से कोरिलेशन और आखिर क्या प्रिडिक्शन निकल कर आता है एस्ट्रोलॉजी से, कि क्या सच में वो अपना एम्पायर फिर से वापस खड़ा करेंगे या फिर बिजनेस में लॉसेस जारी रहेंगे उनके। तो ये सब जानने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, अदानी कंट्रोवर्सी हमारा टॉपिक है, तो इस पूरे विषय को हम देखेंगे कैसे, जानेंगे कैसे। तो इस विषय को देखने के लिए देखिए, हम चार्ट को जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो 4 स्टेज पर हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो देखेंगे मकर संक्रांति चार्ट, फिर इंडियन हॉरोस्कोप, फिर प्रश्ना चार्ट और फिर अदानी का चार्ट। तो इस पूरे विषय को जानेंगे हम इस हॉरोस्कोप के माध्यम से। तो पहले देखते हैं मकर संक्रांति चार्ट, क्योंकि देखिए मकर संक्रांति चार्ट बहुत ही महत्व रखता है किसी भी मेदनीय ज्योतिष में या हमारे देश में होने वाली घटनाओं के बारे में। ये चार्ट सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, और मकर संक्रांति के इस पूरे विषय चार्ट के विषय में मैंने पहले भी ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। आपको वो वीडियो, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। लेकिन अगर उस चार्ट को हम देखेंगे तो उसकी एक खासियत है, चाहे ये नकारात्मक पॉइंट भी हो सकता है और ये मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि देखिए, ये है मकर संक्रांति चार्ट, यानी कि मकर संक्रमण जिसे हम कहते हैं। उसमें अगर आप देखेंगे, जो ज्योतिष यानी कि जो एस्ट्रोलॉजी लर्न कर रहे हैं उनको ये बात सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। तो देखिए, यहां पर देखिए जुपिटर 8th हाउस में है। जुपिटर क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारे देश के बिजनेस टाइकून्स को रिप्रेजेंट करता है, बैंकिंग को रिप्रेजेंट करता है, फिर वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ऐसे बिजनेसमैन जो वेल्थ क्रिएट करते हैं हमारे देश की, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, इस प्रकार के बिजनेस टाइकून। दूसरा, ये जो जुपिटर 8th हाउस में है, इसकी प्लेसमेंट जुपिटर की 8th हाउस में है, वो 5th लॉर्ड है और 5th लॉर्ड शेयर मार्केट को इंडिकेट करता है। तो देखिए, और 8th हाउस इज नथिंग बट कंट्रोवर्सी, स्कैंडल, फ्रॉड, कंट्रोवर्सीज, या फिर ऐसा वातावरण समाज में निर्माण होना कि कहीं ना कहीं किसी कॉन्स्पिरेसी के कारण एक समाज में एक फियर क्रिएट होता है। ये 8th हाउस है। तो देखिए, जुपिटर का 8th हाउस में होना, प्लेसमेंट होना, ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं हमारे देश के बिजनेस टाइकून जरूर प्रॉब्लम्स में आएंगे या कंट्रोवर्सी में जरूर आएंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर आप नोट डाउन कीजिए कि जब जुपिटर का क्षमा चाहता हूं, जब सैटर्न का ट्रांजिट एक्वेरियस में यानी कि कुंभ राशि में हुआ, तब ये कंट्रोवर्सी ज्यादा पैमाने पर खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि अगर आप एक स्टडी के नजरिए से देखेंगे यहां पर, तो देखिए यहां पर जुपिटर जुपिटर 8th हाउस में है और ठीक उसके सामने राहु है
और ट्रांजिट का सैटर्न ठीक उसके पीछे है, यानी कि जुपिटर कहीं ना कहीं तो पाप कर्तर योग में आ गया है यहां पर, और ये सबसे नकारात्मक चीज है। और जैसे ही सैटर्न का ट्रांजिट हुआ, जुपिटर एक मेलिफिक कॉम्बिनेशन में आ गया, उसी वक्त ये कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, और ज्यादा बड़े पैमाने पर यह कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। तो कहीं ना कहीं तो ये भी कारण है, और ये प्रमुख रूप से कारण है कि हमारे देश के बिजनेस टाइकून कंट्रोवर्सी में आ गए। और सिर्फ वो ही नहीं, पूरा शेयर मार्केट भी और फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है जैसे सेबी, ये भी कहीं ना कहीं तो कंट्रोवर्सी में आ चुके हैं। तो इसका प्रमुख रूप से अगर कारण देखेंगे तो जुपिटर का 8th हाउस में होना, और सैटर्न का ट्रांजिट एक्वेरियस में कुंभ राशि में जब आता है, तब जुपिटर का मेलेफिक कॉम्बिनेशन में आना, यानी कि जुपिटर के 2nd हाउस में राहु और 12th हाउस में सैटर्न, यानी कि जो महर्षि पराशर ऋषि ने पापकर्तर योग के बारे में कहा है, वो योग कहा जहां पर घटित होते हमें दिखाई दे रहा है। तो यहां पर आप इस बात को समझिए कि ये क्यों ट्रिगर हुआ। ये ट्रिगरिंग पॉइंट है, जुपिटर का 8th हाउस में होना मकर संक्रांति कुंडली में, और सैटर्न का एक्वेरियस में ट्रांजिट होना। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। देखिए, हम पहले तो देखेंगे कि एक्सप्लेनेशन इसका, और फिर हम जानेंगे कि आखिर प्रिडिक्शन क्या निकल कर आ। देखिए, सैटर्न ट्रांजिट को देखा। देखिए, इंडियन हॉरोस्कोप में हम जानने की कोशिश करेंगे केतु अंतरा क्या इंडिकेट कर रही है, क्या ये सीक्रेट प्लान है, कहीं ना कहीं ये प्लान क्यों हुआ इवेंट है, और ट्रांजिट को भी देखेंगे। तो ये पूरा पिक्चर हमारे समझ में आ जाएगा एस्ट्रोलॉजी के नजरिए से। हालांकि फाइनेंशियल एक्सपर्ट अपने अपने तरीके से अपने अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी ही क्लियरली इंडिकेट कर सकते हैं इस पूरे मामले में कि आखिर होगा क्या। देखिए, इंडियन हॉरोस्कोप को देखिए यहां पर। अभी इंडियन हॉरोस्कोप में अगर आप दशा को देखेंगे, और जो एस्ट्रोलॉजी को नहीं जानते वो भी थोड़ा बहुत इस विषय को समझ सकते हैं, और जो एस्ट्रोलॉजी के लर्नर है वो इस विषय को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जान सकते हैं। देखिए, यहां पर देखिए आप, तो देखिए अभी देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो मार्स इस पूरे विषय को, तो देखिए मून की महादशा है, लेकिन अभी केतु के अंतरा है, यानी कि नवंबर 2022 से लेकर 2023 जून तक ये केतु के अंतरा है। और यही ट्रिगरिंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए केतु 7th हाउस में है, और केतु क्या है? केतु कॉन्स्पिरेसी थियरी है, केतु कॉन्स्पिरेसी भी है। और दूसरा 7th हाउस क्या है? 7th हाउस इज अ फॉरेन एनिमीज, फॉरेन सीक्रेट एनिमीज होते हैं। और केतु का जो लॉर्ड है, राशि लॉर्ड, वो 2nd हाउस में विराजमान है, और 2nd हाउस फाइनेंस का है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का है, बैंकिंग का है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बिजनेसमैन टाइकून का भी है। तो अगर आप यहां से देखिए तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं तो हमारे देश में कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, या हमारे देश के नजरिए से अगर देखा जाए तो कुछ फॉरेन एजेंसीज कहीं ना कहीं इस पूरे विषय को सीक्रेटली प्लान अवश्य कर सकती है। तो कहीं ना कहीं तो ये इंडिकेट हो रहा है हमारे इंडियन हॉरोस्कोप के नजरिए से देखा जाए तो यहां पर केतु ने मेजर रोल को प्ले किया है। तो क्या ये सीक्रेट प्लान है? तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन यहां से जरूर आ रहा है। दूसरा, केतु का ट्रांजिट देखिए, केतु अभी ट्रांजिट कर रहा है 6th हाउस में, और वो भी जुपिटर से। और जुपिटर क्या है? बिजनेस टाइकून्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो केतु का जुपिटर से ट्रांजिट कहीं ना कहीं तो इस इवेंट को ट्रिगर किया कि जो एक हमारा जो बिजनेस टाइकून है, वो 2nd रिचेस्ट मैन है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं तो कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, वो प्रॉब्लम में आ गए, और जिस कारण पूरे देश में ये विषय कहीं ना कहीं तो चर्चित हुआ। और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, शेयर मार्केट्स, इसमें भी कहीं ना कहीं तो हलचल मच गई। तो देखिए यहां पर ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है? केतु
7th हाउस में, उसका लॉर्ड 2nd हाउस में, और जुपिटर से केतु का ट्रांजिट। तो इस पॉइंट को अब देखिए, आप समझ जाओगे। तो लेकिन आखिर प्रेडिक्शन को नजरिए से देखा जाए तो यहां पर देखिए प्रश्नाचार, प्रश्नाचार सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आखिर सच में अदानी कम बैक करेंगे या नहीं, ये जानना सबसे महत्वपूर्ण है। आखिर प्रिडिक्शन क्या निकल कर आता है। देखिए इसके लिए हम अदानी जी का हॉरोस्कोप भी देखेंगे, तो उनके हॉरोस्कोप से भी हम बहुत सारी चीजों को जान सकते हैं। तो देखिए ये हॉरोस्कोप है। तो यहां पर देखिए, जब उनको, अगर आप यहां पर देखिए, वीनस की दशा शुरू हो गई लगभग 2015 से, तब से अदानी और अदानी ग्रुप पूरा फॉर्म में आ गए, पूरा फॉर्म में आ गए। देखिए वीनस की दशा, वो लग्न लॉर्ड होके 3rd हाउस में है, और 3rd हाउस इज सरप्राइजिंग एलिमेंट्स होता है, क्योंकि इट्स 8th फ्रॉम द 8th, और वो भी पराक्रम के साथ अपना कद बढ़ना। तो देखिए 2nd रिचेस्ट मैन बन गए और बहुत ही तेजी से बन गए। इस पूरे मामले को अगर आप देखेंगे तो यहां पर वीनस का बहुत बड़ा रोल है। अगर नक्षत्रांश से देखा जाए तो वीनस का नक्षत्रांश है चंद्रमा, और वो भी 3rd लॉर्ड है और 10th हाउस में विराजमान है। सो इट्स क्लियरली इंडिकेट दैट कि पूरे बिजनेस में वो अपना साम्राज्य खड़ा कर देंगे इस वीनस की दशा में। लेकिन ये प्रॉब्लम में कब आ गए, देखिए यहां पर राहु की दशा, राहु के अंतरा में, वीनस में जब राहु के अंतर आ गए, तो देखिए इस पूरे विषय को एक्सप्लेन करना, इसके लिए बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन हम इसे शॉर्ट में जानने की कोशिश करें। देखिए राहु पर सैटर्न की एस्पेक्ट है और मार्स के एस्पेक्ट है, और राहु का जो नक्षत्रांश है वो है मार्स। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि इस दशा में डेप्थ तो बढ़ेगा, यानी लोन तो बढ़ेगा, और फिर कहीं ना कहीं फॉरेन एजेंसी से एनिमीज खड़े होंगे, और कहीं ना कहीं तो कंट्रोवर्सी भी होगी, क्योंकि 12th हाउस फॉरेन इंडिकेट कर रहा है, फॉरेन की सीक्रेट एजेंट्स, और दूसरा कंट्रोवर्सी भी इंडिकेट करता है। आप देखिए यहां पर राहु का रूप, अगर आप यहां पर अगर आप यहां पर अगर आप यहां पर D60 में अगर आप देखेंगे तो राहु 12th हाउस में है, राहु 12th हाउस में है। तो 12th हाउस आल्सो इंडिकेट फॉरेन, तो कहीं ना कहीं तो फॉरेन से इनको दिक्कत हो गई है, किसी एजेंसी से इनको दिक्कत हो गई है, और लॉसेस भी इंडिकेट करता है, 12th हाउस लॉसेस को भी इंडिकेट करता है। तो कहीं ना कहीं बिजनेस में बहुत सारे लॉसेस इनको फेस करने पड़े हैं अभी, और मार्स ये भी इंडिकेट कर रहा है वही चीज, क्योंकि राहु का जो नक्षत्रांश है वो मार्स है। तो इस पूरे विषय को, जो अदानी की कुंडली है, इससे ये इंडिकेट होता है कि कहीं ना कहीं तो इस राहु की अंतरा में, जैसे वीनस की महादशा के कारण वो 2nd रिचेस्ट मैन बन गए, लेकिन इस राहु की अंतरा में कहीं ना कहीं तो इनको अवश्य ही कंट्रोवर्सीज होनी ही थी। तो यहां पर आप इस पॉइंट को देखिए। अब आते हैं कि प्रश्न कुंडली और क्या सच में इनके जो आने वाली दशा है ये क्या इंडिकेट करते हैं। देखिए अदानी हॉरोस्कोप को देखा हमने, और उसके साथ साथ हम प्रश्न को भी देखें, प्रश्न चार्ट को भी देखेंगे, और उसमें से पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट को देखेंगे, तब जाके प्रिडिक्शन निकल के आ सकती है। तो अगर आप देखेंगे यहां पर, अगर यहां पर दशा को देखेंगे कि राहु की दशा 2000, फिर अभी और भी 2 साल है, उसके बाद जुपिटर की है अंतरा, तो ये तो इंडिकेट पॉजिटिव एंगल से कर रहा है, लेकिन प्रश्न को भी जानना बहुत आवश्यक है। तो अगर हम प्रश्न कुंडली को देखेंगे तो ये है क्वेश्चन चार्ट, और इस क्वेश्चन चार्ट को अगर आप यहां पर देखेंगे तो देखिए लग्न एरीज साइन लग्न में है, और लग्न लॉर्ड इज इन 2nd हाउस, इट्स गुड साइन। ये कहीं ना कहीं तो इंडिकेट कर रहा है कि यस ये पॉजिटिव साइन है। दूसरा 11th हाउस 10th हाउस में सन का होना, और
10th लॉर्ड इज इन द 11th हाउस, और वो भी वीनस के साथ। ये पूरे अगर कुंडली को अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाए जुपिटर का 12th हाउस में होना और 10th हाउस का जो नक्षत्रांश है, नक्षत्रांशा है, वो है जुपिटर, और जुपिटर है 12th हाउस में। ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं तो इस व्यक्ति को और ज्यादा इन्वेस्टमेंट या फॉरेन में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो सकती है, डेप्थ बढ़ सकती है इनिशियल, और भी अभी भी इनिशियली डेप्थ बढ़ सकती है, लोन बढ़ सकते हैं, या फिर कुछ तो लॉसेस जरूर हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसका कमबैक अवश्य ही होगा। क्यों? क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट फॉरेन में होगी, और जो फॉरेन फोर्स है और जो फॉरेन की उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, वहां से इनको बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। और अगर आप उनकी जो बेसिक कुंडली को अगर आप देखेंगे, देखिए इस पूरे विषय को एक्सप्लेन करना बहुत बड़ा विषय है, लेकिन हम बहुत शॉर्ट टाइम में इसे जानने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर ट्रिगरिंग पॉइंट है लग्न लॉर्ड का 2nd हाउस में होना, सन का 10th हाउस में, और वीनस सैटर्न का 11th हाउस में, यानी कि 10th लॉर्ड का 11th हाउस में होना और जुपिटर का 12th हाउस में होना। ये पूरा पिक्चर क्लियर कर रहा है, यस कुछ ना कुछ तो अवश्य ही पॉजिटिव होगा, लेकिन पहले होगा क्या और किस प्रकार से होगा यह भी जानना आवश्यक है। तो यहां पर देखिए, तो फिर से हम अदानी जी की कुंडली को देखते हैं। यहां पर देखिए, अगर दशा को देखा जाए तो वीनस में अभी राहु की चल रही, तो राहु की जो कंट्रोवर्सी देनी थी उसे, वो तो हो गई, लेकिन क्या कम बैक कर सकते हैं? अगर यहां पर देखिए राहु का नक्षत्रांश मार्स है, वो भी 12th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं तो कंट्रोवर्सी दिखा रहा है, लेकिन ये फॉरेन से सपोर्ट भी दिखा रहा है। और दूसरा, आगे आने वाली जो जुपिटर की अंतरा है, क्योंकि जुपिटर का नक्षत्रांश भी अगेन मून ही है, और वो 3rd लॉर्ड इज इन द 10th हाउस। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि डेफिनेटली अदानी ग्रुप कम बैक अवश्य ही करेगा, लेकिन अभी उनको लॉस अवश्य ही होगा। दूसरा, शायद कुछ इन्वेस्टमेंट लाने के लिए उनको कुछ चीजें लॉस लेना होगा, या फिर कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट फॉरेन से आ सकती है जिस कारण वो पुनः खड़े हो सकते, लेकिन ये तुरंत तो नहीं होगा। ये हमें दिखने लगेगा अप्रैल, जून, जून के बाद ही हमें ज्यादातर पर दिखने को मिलेगा, लेकिन तब तक का पीरियड उनका सर्वाइविंग फेज होगी। कंट्रोवर्सी तो चलती रहेगी, क्योंकि 12th हाउस इन्वॉल्व है, 8th हाउस इन्वॉल्व है, तो कंट्रोवर्सी तो चलती रहेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग तो चलती रहेगी, लेकिन डेफिनेटली उनका कमबैक होगा। और कमबैक क्यों होगा? क्योंकि और जो अदानी की कुंडली है वो ट्रिगरिंग पॉइंट, और जो प्रश्न चार्ट है उसका ट्रिगरिंग पॉइंट ये इंडिकेट कर रहा है डेफिनेटली उनका कमबैक होगा। और जो अभी कंट्रोवर्सी चल रही है या फियर क्रिएट किया जा रहा है, चाहे कोई भी हो, लेकिन फिर से वो अपने बिजनेस एम्पायर को खड़ा करेंगे और आगे अवश्य ही लेके जाएंगे। तो ये इंडिकेशन आ रहा है हमें, ये चारों कुंडली से कहीं ना कहीं तो मकर संक्रांति कुंडली एक कंट्रोवर्सी दिखा रही है, इंडियन हॉरोस्कोप भी कंट्रोवर्सी को दिखा रहा है, और फिर सीक्रेट प्लान को भी दिखा रहा है। और नेक्स्ट जो प्रश्नाचार्ट है और अदानी की कुंडली है, वो कंट्रोवर्सी प्लस उनका कमबैक भी इंडिकेट कर रहा है। ट्रिगरिंग पॉइंट्स है प्रश्नाचार्ट और नक्षत्रांश, ये ट्रिगरिंग पॉइंट है। तो ये पूरा विषय ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले समय में अदानी ग्रुप अवश्य ही कमबैक करेगा और फिर से फॉरेन में ही अपना झंडा अवश्य ही गाड़ेगा। तो ये था आज का विषय, और इस पूरे विषय को हमने ज्योतिष के नजरिए से जाना। बहुत सारे लोग इस विषय को फाइनेंशियल एक्सपर्ट अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन इसे हमने एस्ट्रोलॉजी के नजरिए से जाना। तो एस्ट्रोलॉजी के नजरिए से देखा जाए, अवश्य ही अदानी ग्रुप कमबैक करेगा और अपना झंडा अवश्य ही गाड़ेगा, और वो भी फॉरेन में ज्यादा से ज्यादा उनकी इन्वेस्टमेंट रहेगी। और 2025 से 2027 तक का उनका समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। आज के लिए बस इतना ही।
मुझे विदा दीजिए, हम फिर मिलेंगे एक अगले और अच्छे विषय के साथ, कुछ अलग और कुछ अच्छे विषयों के साथ। ओम नमः शिवाय, प्रणाम।